हमारे YouTube चैनल कंपटीशन अड्डा 12 पर। तो दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी जीडी के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, आने ये जो वर्तमान एग्ज़ाम चल रहे हैं एसएससी जीडी 2026 के दोस्तों, तो उसमें नए जो पैटर्न है एडिक्विटी के अनुसार नए प्रशासनिक शब्दावली के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कि 3 से 4 क्वेश्चन हर पर शिफ्ट के अंदर आ रहे हैं। जैसे कि पीआईक्यू डाटा हमने देखा है दोस्तों, और क्वेश्चन स्टूडेंट से एस्पिरेंट से बात भी करी है। एसएससी जीडी के अंदर काफ़ी इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं कि हमने 2 वीडियो और डाली है जो कि हिंदी के सेक्शन से रिलेटेड है। उसमें भी काफ़ी अच्छे वर्ड वो हमने कवर करा है दोस्तों, तो आप उन्हें भी जाके जरूर देखिए दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। एक्स्ट्रा वेगेंस। तो दोस्तों, एक्स्ट्रा वेगेंस यानी कि अपव्यय, यानी कि ज़्यादा अधिक खर्च करना, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा वेगेंस दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ की विनिमय दर, कि किस चीज़ पे उसे अदला बदली करी जाती है, उसे एक्सचेंज रेट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज इम्प्लेजमेंट, यानी कि गबन कर लेना। एविडेंस का मतलब होता है दोस्तों, एविडेंस के भी काफी चांसेस है। एविडेंस जो बच्चे बता रहे थे कि आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए दोस्तों। साक्ष्य, एविडेंस का मतलब होता है दोस्तों साक्ष्य। नेक्स्ट है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब है दोस्तों, एक्सक्लूड का मतलब है दोस्तों अपवर्जन या करना या शामिल नहीं करना। एक्सक्लूड यानी कि किसी को अलग रखना, शामिल ना करना। एमरजेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि आकस्मिक व्यय। इंडोवेंट का मतलब था दोस्तों अक्षय निधि। एमुलमेंट्स का मतलब था दोस्तों परिधि। एमुलेंट्स के भी काफी परिलब्धि, इसका मतलब होता है परिलब्धियां दोस्तों, एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें ऐसे लगा के इसे प्लूरल बनाया जा रहा है दोस्तों। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का मतलब था दोस्तों नियोक्ता, या जैसे जो कंपनी का मालिक होता है उसे एम्प्लॉयर कहते हैं दोस्तों। और जो एम्प्लॉई होती है, एम्प्लॉई होती है, उसमें डबल ई आता है, वो होते हैं जो कार्मिक होते हैं। इनकैशमेंट का मतलब था दोस्तों नगदीकरण या बुनना। इंट्रोस का मतलब था दोस्तों पृष्ठांकन करना। या एक्सपेंडिचर का मतलब था दोस्तों व्यय कर देना। एक्सपेंडिचर भी आपके एग्जाम्स में आने की काफी चांसेस है दोस्तों। एक्सचेकर का मतलब था दोस्तों राजकोषीय। ये देखिए कितना अच्छा वर्ड है दोस्तों, एक्सचेकर। ये राजकोषीय इसका मतलब होता है दोस्तों, राजकोष। इंसुइंग का मतलब होता है दोस्तों आगामी। और नेक्स्ट वन इज अर्नेड लीव, यानी कि अर्जित अवकाश करना। दोस्तों, आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, पेपर काफ़ी इजी आ रहा है, लेकिन आपको एलिमिनेशन टेक्निक आनी चाहिए कि 4 ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है, उसे आपको टिक करके आना चाहिए दोस्तों। हिंदी से कोई डरने की ऐसी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट का मतलब होता है दोस्तों निर्वाचक मंडल या निर्वाचन क्षेत्र को इलेक्टोरेट कहते हैं दोस्तों। इलेक्शन कमीशन की बात कर ले दोस्तों, तो चुनाव आयोग कहते हैं इलेक्शन कमीशन को। एक्सपीडेट, एक्सपीडेट का मतलब होता है दोस्तों शीघ्र संपादित कर देना, एक्सपीडेट। एक्सप्लेनेटरी का मतलब आप सभी जानते होंगे व्याख्यात्मक। जैसे कि हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं हिंदी की, तो इसे बोलते हैं दोस्तों एक्सप्लेनेटरी, यानी कि व्याख्यात्मक। नेक्स्ट की बात कर ले दोस्तों एक्स ऑफिसो, यानी कि पदेन। पदेन जिस पद पर होते हैं उसे बोलते हैं एक्स ऑफिसो दोस्तों। एक्सोनरेट का मतलब होता है दोस्तों दोषामुक्त कर देना, यानी कि किसी चीज से बरी कर देना है, दोषामुक्त कर देना, उसे बोलते हैं एक्सोनरेट कर देना। एलिजिबिलिटी के भी काफी चांसेस हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। इसका मतलब होता है पात्रता योग्यता। फिक्सेड का मतलब होता है दोस्तों अवधि। एंड फेयर प्राइस का मतलब होता है दोस्तों उचित मूल्य। फॉलोअर का मतलब होता है दोस्तों अनुचर। फिक्सेड डिपॉजिट का मतलब होता है दोस्तों सावधि जमाए, जिसे हम एफडी भी कहते हैं दोस्तों। और काफी जगह आपको टीडी भी देखने को मिलता है दोस्तों, टर्म डिपॉजिट। टीडी का मतलब दोस्तों टर्म डिपॉजिट, डिपॉजिट। फ्रंटियर का मतलब दोस्तों सीमांत क्षेत्र जमा। फिजिकल का मतलब दोस्तों राजकोषीय। फॉर्मल का मतलब दोस्तों औपचारिक। फॉर्मल के भी काफी आने के चांसेस है दोस्तों। और एक ये फिजिकल, फिजिकल का मतलब दोस्तों राजकोषीय, इसके भी काफी चांसेस आने के, आप इसे भी स्टार मार्क कर लीजिए। और फॉर्मल के भी, फॉर्मल का मतलब दोस्तों औपचारिक। आप देख लीजिए औपचारिक कैसे लिखा जाता है, ओ पे बड़े ओ की मात्रा पा, और चारिक और रा पे छोटी की मात्रा। फीव, फीव का मतलब था दोस्तों समरूप। फॉर्मेट का मतलब था दोस्तों संरूप, फीव का मतलब था भू संपदा। और फॉर्मेट का मतलब था दोस्तों समरूप, यानी किस फॉर्मेट की बात करी जा रही है। फंड, फंड की बात कर ले दोस्तों तो निधि।
निधि से है। फ्री ऑफ चार्ज इसका मतलब था दोस्तों निशुल्क, यानी कि फ्री ऑफ चार्ज, बिना किसी पैसे के आपको निशुल्क प्राप्त होते हैं। फॉर परसुअल का मतलब था दोस्तों अवलोकन करता। ग्रांट इन एड का मतलब था दोस्तों सहायता अनुदान करना। ग्रेडेशन का मतलब था दोस्तों श्रेणीकरण कर देना। ग्रेडेशन का मतलब था श्रेणीकरण कर देना। गारंटी या सिक्योरिटी का मतलब था दोस्तों गारंटी के भी आने की चांसेस है। आप गारंटी की स्पेलिंग देख लीजिए, GURANDTE सिक्योरिटी इसका मतलब था दोस्तों प्रतिभूतियाँ, और गारंटी का मतलब भी यही होता है। एक होती है ग्रेट्युटी, इसके भी काफ़ी आने के चांसेस है दोस्तों। ग्रेट्युटी यानी कि उपदान से है। एक होता है गैजेट, राजपत्र, ये देखते थे पहले आप, न्यूज़पेपर आता था बंगाल गजेट करके, तो उसका मतलब था दोस्तों राजपत्र। नेक्स्ट की बात कर ले दोस्तों, तो ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का मतलब होता है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण। आप गुरुत्वाकर्षण को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हिंदी में गुरुत्वाकर्षण कैसे लिखते हैं, गुरुत्वाकर्षण। गैजेटियर का मतलब था दोस्तों विवरणिका। ग्रोस का मतलब था दोस्तों सकल। गुडविल का मतलब था दोस्तों सद्भावना। ऑर्डनरी का मतलब था दोस्तों अवैधानिक या मानद। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है दोस्तों मानवीय। ऑनरेरियम का मतलब था दोस्तों मानदेय। होस्टेज का मतलब था दोस्तों बंधक। इंडिस्पेंसिबल का मतलब था दोस्तों अपरिहार्य। नेक्स्ट की बात कर ले दोस्तों, इम्प्रोविजेशन यानी कि तात्कालिक व्यवस्था, इसे कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर ले दोस्तों, तो इंसिडेंटल से है। इंसिडेंटल का मतलब दोस्तों आकस्मिक या प्रासंगिक अनु। नेक्स्ट बात कर ले दोस्तों इंडेक्स। इंडेक्स भी आपके काफ़ी ज़्यादा हद तक चांसेस है दोस्तों कि आपके एग्जाम में इंडेक्स आने के। इसका अर्थ होता है दोस्तों अनुकर्मणिका। अनुकर्मणिका। इंडेमनिटी बॉन्ड का मतलब था दोस्तों क्षतिपूर्ति बंधन। इलीगल का मतलब था दोस्तों, इलीगल भी आप मार्क कर लीजिए, इलीगल की भी आपके काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। और इंडेक्स के भी, इंडेक्स को अनुकर्मणिका कहा जाता है दोस्तों। इलीगल का मतलब था दोस्तों अवैध, और लीगल की बात कर लें तो दोस्तों लीगल का मतलब था दोस्तों वैध। नेक्स्ट की बात कर ले दोस्तों इन्वेंशन। इन्वेंशन का मतलब था दोस्तों आविष्कार। इन ड्यू कोर्स का मतलब था दोस्तों यथा समय सामान्य अवधि के अंदर। इंसॉल्वेंसी का मतलब था दोस्तों दिवालियापन। इम्प्रेस्ड का मतलब था दोस्तों पेशागी, अग्रहदय। इम्पसो फैक्टो का मतलब था दोस्तों स्वायत्ता या तथ्यता। इम्पीचमेंट का मतलब था दोस्तों महाभियोग या दोषारोपण। इंस्टेंटली का मतलब था दोस्तों तात्कालिक, तात्काल। इम्परेटिव का मतलब था दोस्तों आदेशात्मक या अनिवार्य। इररिलेवेंट का मतलब था दोस्तों असंगत। नेक्स्ट की बात कर ले दोस्तों, तो इररिलेवेंट। इररिलेवेंट का मतलब होता है दोस्तों असंगत। आप देख सकते हैं इररिलेवेंट की स्पेलिंग EIRRELEVANT। इसका मतलब था दोस्तों इररिलेवेंट यानी कि असंगत। इंसेंटिव का मतलब था दोस्तों प्रोत्साहन, किसी तरह का पैसे या पुरस्कार से आपको प्रोत्साहन देना। इंडिस्क्रिमिनेशन का मतलब था दोस्तों अविवेकी। इनवॉइस का मतलब था दोस्तों बीजक या रसीद। इनवॉइस के भी आपके काफ़ी अच्छे चांसेस है कि इनवॉइस। इंसुनेशन का मतलब था दोस्तों परोक्ष या संकेत करना। इंटरसेशन का मतलब था दोस्तों अंतर अवरोध करना। इम्पार्शलिटी का मतलब था दोस्तों निष्पक्षता। आप देख सकते हैं इम्पार्शलिटी के भी आपके काफ़ी अच्छे चांसेस है आने के। आप इसे भी स्टार मार्क कर लीजिए दोस्तों। निष्पक्षता। इम्प्रेस्ड अमाउंट का मतलब था दोस्तों अग्रय राशि। इम्प्लीकेशन का मतलब था दोस्तों निहितार्थ। इनिशियल का मतलब था दोस्तों अगाध अक्षर या लघु हस्ताक्षर। आइसोलेटेड पोस्ट का मतलब था दोस्तों एकल पद। और इंस्ट्रक्शन का मतलब भी आपकी काफ़ी अच्छी चांसेस है, आप इसे भी स्टार मार्क कर लीजिए। अनुदेश। दोस्तों आपको बार बार इसी वीडियो की रिवीजन देनी पड़ेगी, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा और आप एग्ज़ाम से आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपको बाय देखने से ही याद हो जाएंगे ये वर्ड। इलिटरेरी का मतलब था दोस्तों निरक्षरता। इलिसिट का मतलब था दोस्तों अवैध या निषेध कर देना। इनकम टैक्स कमिश्नर का मतलब था दोस्तों आयकर आयुक्त। इंटरप्रेटर का मतलब था दोस्तों दुष्विषया। इंसेप्शन का मतलब था दोस्तों निरीक्षण। इन्वेस्टिगेशन का मतलब था दोस्तों अन्वेषण या जांच पड़ताल करना। इनकुम्बेंट का मतलब था दोस्तों पदस्थक। इमीडिएट का मतलब था दोस्तों शीघ्र। इन्वेस्टिगेट का मतलब था दोस्तों अन्वेषण कर देना। इशू का मतलब था दोस्तों निर्गम। इन दिस बिहाफ का मतलब था दोस्तों इस संबंध में। इन कोर्स ऑफ टाइम का मतलब था दोस्तों यथा समय। इंस्ट्रक्टर का मतलब था दोस्तों अनुदेशक।
जुरिस्डिक्शन का मतलब तो दोस्तों क्षेत्राधिकार, ये इसके भी काफ़ी अच्छे चांसेस है दोस्तों जुरिस्डिक्शन के। जर्नल की बात कर ले तो दोस्तों जर्नल के भी अच्छे चांसेस है दोस्तों। जर्नल वाले होती है दोस्तों पत्रिकाएं, पत्रिका। जोमिनियल ऑफेंडर का मतलब तो दोस्तों अल्पवयस्क अपराधी, जो कि कम आयु का अपराधी होता है, जैसे कि 18 से कम आयु के अपराधी को जोमिनियल ऑफेंडर कहा जाता है दोस्तों। लाइसेंस, लाइसेंस की स्पेलिंग भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। इसे अनुज्ञापति कहते हैं, यानी कि आप कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, या किसी बंदूक या अन्य चीज़ों का चलाने की जिन्हें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुज्ञप्ति दी जाती है, उसे लाइसेंस कहा जाता है दोस्तों। लिटरेसी का मतलब तो दोस्तों साक्षरता। लंप सम का मतलब तो दोस्तों एक मुश्त राशि। लेजिस्लेटिव का मतलब तो दोस्तों असेंबली या विधानसभा। लिक्विडेशन का मतलब तो दोस्तों परिसीमापन या समापन भुगतान। लॉजिस्टिक का मतलब तो दोस्तों तत्पश्चात। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को दोस्तों, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो आगे मिलती रहेगी। धन्यवाद।